तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 17 नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो, ठीक है। साथ में अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड है जो स्कूल को आती है, वो भी कमेंट में मिल जाएगी। देख लो कि आपने कितना राइट किया, कितना रॉन्ग किया। क्लास 9th to 12th सबकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड होती है इस चैनल पर, ओके, जो स्कूल को आती है। तो बिना डाउट के देख लेना, अपने आंसर मैच कर लेना और 1 बाय 1 करके जितने पेपर आपके होंगे सबकी आंसर की अपलोड हो जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विलयन की सांद्रता उसकी प्रति इकाई आयतन या घोल के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलयन की मात्रा है। तापमान में वृद्धि के साथ एक विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। एक प्रयोग के कारण एक छात्र सामान्य तापमान पर 350 मिलीग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलता है। किसी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत, ये फॉर्मूला लिखा है, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये फॉर्मूला के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इस जो यहाँ पर मेंशन किया गया, इसी बात के आधार पर हमें नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विलयन का घटक नहीं है? विलेय, विलायक, परिक्षिप्त प्रावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों तो हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है? सी, ये आपका राइट है, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। अगला देखो, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन सेकंड, चीनी का घोल है ठोस और तरल का विलयन, तरल और तरल का विलयन, विषम विलयन, गैस और द्रव का विलयन। तो चीनी तो ठोस होती है, घोल तरल होता है लिक्विड फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? ए ऑप्शन राइट होगा। चीनी ठोस है, घोल तरल है, तो ठोस और तरल का विलयन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगला थर्ड क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। दूसरा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलायक की मात्रा। तीसरा, तापमान के साथ परिवर्तित ना हो। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है आपका, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 4, उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है? तो क्वेश्चन देखो पहले तो समझ में आएगा। ये सांद्रता पूछ रहा है, 350 मिलीग्राम पानी था, 50 ग्राम चीनी था। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम चीनी मिला रहा है, तो ऊपर ही आ जाएगा, बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन में 350 मिलीग्राम और 50 ग्राम आपस में मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 350 प्लस 50 कितना हो गया? 400, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर ये टोटल 400 हो गया। पता ना कैसे आया, और गुणे के निशान 100 फॉर्मूले में है, तो गुणे के निशान 100 लगा देंगे, ठीक है।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 50/4। जब इसको भाग करोगे तो आपका आएगा 12.5%। ये सांद्रता निकल आएगी। तो मतलब समझना, फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय 50 ग्राम है, 50 लिखा, फिर बटे में विलयन का द्रव्यमान। विलयन 50 ग्राम में 350 एक साथ मिल रहा है, 400 हो जाएगा, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 50/4 डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सांद्रता निकालोगे तो सी ऑप्शन। बारह 12.5। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। आगे देखो, एक विलयन का बड़ा घटक है। विलेय, विलायक, परिक्षिप्त प्रावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलयन का सबसे बड़ा घटक विलायक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, टक्कर से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। यह कथन वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है क्योंकि टक्कर से दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कण निकाय पर लागू होता है। अब इसी कंडीशन पर हमको आंसर देने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखो 19वें का पहला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है कणों की एक प्रणाली, केवल दो कणों के लिए, केवल एक कण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, कणों की एक प्रणाली पर। ठीक है, आगे देखो, संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है बशर्ते कि ऑप्शन पहला, कणों पर कार्य करने वाला बाहरी असंतुलित बल होना चाहिए। कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। कणों पर कार्य करने वाले कोई आंतरिक बल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी पैराग्राफ में पढ़ा थे ना, क्या पढ़ा था? कणों पर कार्य करने वाला कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टक्कर होने पर दो वस्तुओं का कुल संवेग है, परिवर्तित, संरक्षित रहता है, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, संरक्षित रहता है। अगला, संवेग की इकाई एसआई इकाई है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है,
क्वेश्चन 5, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है वस्तु की गतिज ऊर्जा का, वस्तु की संभावित ऊर्जा का, वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का, या फिर वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का, वस्तु की गतिज ऊर्जा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसको देखो ध्यान से। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें एक द्रव यानी कि तरल मैट्रिक्स होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन शामिल हैं। प्रवाहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ, गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अब इस बेस्ड पर क्वेश्चन है, नीचे देखो। पहला क्वेश्चन बीच में का, कौन सी कोशिका हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है मैट्रिक्स, कोशिकाएं शिथिल दूर पर होती हैं, शरीर में पदार्थ का परिवहन, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, मैट्रिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, आरबीसी। ठीक है। आरबीसी। अगला पार्ट अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।